नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से। एवरीथिंग इज जेनेटिकल। उस जमाने से जो रीत रिवाज जो भी उस टाइम लिखा था वो वैज्ञानिक था, लेकिन अज्ञानता अंधश्रद्धा की वजह से लोगों को धर्म के साथ जोड़कर उसको रीति रिवाजों को बना दिया, क्योंकि लोग मानने लगे। तो हम धर्म देखते हैं, हम जात देखते हैं, उम्र देखते हैं, वो गलत है। चेन्नई के महमूद अकरम मात्र 19 साल की आयु में एक भाषाई प्रतिभा के धनी हैं, जिन्होंने 400 भाषाओं को पढ़कर, लिखकर और टाइप करके तथा उनमें से 46 को धारा प्रवाह बोलकर दुनिया को चकित कर दिया है। अपने भाषाविद पिता शिल्बी मोजीप्रियन, जो स्वयं 16 भाषाएं जानते हैं, के मार्गदर्शन में अकरम का भाषाओं के प्रति जुनून बहुत कम उम्र में ही शुरू हो गया था। माँ बाप क्या करते हैं वो कभी बच्चे देखते हैं, उसमें से शायद इंस्पिरेशंस प्राप्त करते हैं और कभी गलत रास्ते भी चले जाते हैं। तो उन्होंने 6 दिनों में अंग्रेजी वर्णमाला में महारत हासिल कर दी और केवल 3 हफ्तों में तमिल लिपि सीख ली। ऐसी उपलब्धियां जिनमें आमतौर पर महीनों लग जाते हैं। आपको सालों, शंकराचार्य ऐसे इंसान थे, कैसे कितने, विवेकानंद जो पढ़ते थे, एक दफे पढ़ने के बाद कौन सा पेज पर क्या लिखा है उसको पता चलता था। तो 8 साल की उम्र में अकरम ने सबसे कम उम्र के बहुभाषी टाइपिस्ट के रूप में विश्व रिकॉर्ड बनाया और 12 साल की उम्र में उन्होंने 400 भाषाओं में दक्षता का प्रदर्शन करके विशेषज्ञों को चकित कर दिया। उन्होंने एक प्रतियोगिता के दौरान 70 भाषा विशेषज्ञों से भी अधिक भाषाओं में वाक्यों का अनुवाद करके जर्मन यंग टैलेंट अवार्ड भी जीता और अपनी असाधारण क्षमताओं के बावजूद अकरम अभी भी अपनी शिक्षा जारी रख रहे हैं और साथ ही भाषा विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य और एनिमेशन का अध्ययन भी कर रहे हैं। टैलेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, क्या नाम, ये प्रतिभा। तो ये लोग भले हमारे देश में हैं, कितने सारे टैलेंट हैं, गाँव में बड़े हैं, कस्बों में बड़े हैं, हम ढूंढ वो डायमंड से। अकरम की यात्रा समर्पण, प्रारंभिक सहयोग और भारत की अपार भाषाएं विविधता की शक्ति को उजागर करती हैं और उनकी प्रतिभा न केवल राष्ट्र को गौरवान्वित करती है बल्कि अनगिनत छात्रों को भाषाओं की समृद्धि के अपनाने के लिए प्रेरित भी करती हैं। यह युवा प्रतिभा वैश्विक मंच पर भारत की बौद्धिक क्षमता का एक ज्वलंत उदाहरण। आज तो आप बोलो, जो भाषा में बोलते हैं, सामने वाला कौन सी भाषा का है तो वो भाषा में ट्रांसलेट करने वाला बबल्स, ऐसे कितने ऐप्स आ गए हैं। लेकिन ये तो खुद इंसान ऐसा है कि जो इतनी भाषाएं जानता है। नरसिंह राव कितने पढ़े लिखे इंसान थे, कितनी भाषा जानते थे, कितने लोग हैं। चलो एक आगे की बात करता हूँ मैं। कभी शायद हम भूल जाते हैं कि देश और दुनिया कहाँ कहाँ आगे बढ़ गई है। वो एक वक्त था जब कम्युनिकेशन नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था। उस वक्त भी लोग जीते थे।
आज भी मैंने मेरे डॉटर इन लॉ ने जब एक बात कही कि उसकी कुछ जहाँ जॉब करती हैं वहाँ एक औरत हर रोज 4 माइल 1.25 घंटे चल के आती है। मेरा तो दिमाग घूम गया। ऐसे भी लोग अमेरिका में, सोचिए, ऐसे भी लोग हैं कि 4 माइल हर रोज। मैं स्कूल में था, मेरे गांव में, मेरी स्कूल में वो बारशीदा, भानेर, वड़सल, कहाँ कहाँ से लड़के चल के आते थे पढ़ने के लिए। मैं उस दौर की बात करता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट 1950 टू 1961, जब मैं स्कूल में था। वो एक दौर था जहाँ पढ़ने के लिए लोग इतना चल के आते थे। बाद में धीरे धीरे साइकिल चलाने लगे। अभी तो गांव में स्कूल हो गए, उस टाइम तो नदी में से पसार करके आते थे। वो बस नदी में होकर आती थी। वो दौर भी मैंने देखा है। चलो एक कहानी मैं कहूँ कि अखबार में एक इश्तिहार छपा था कि मर्सिडीज कार बिकाऊ है मात्र 100 रुपये में, लेकिन इस विज्ञापन पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक साहब ने पेपर में देखा और सोचा चलो देखते हैं क्या मार रहा है। दिए हुए एड्रेस पे पहुंचकर उन्होंने बेल बजाई। एक महिला ने दरवाज़ा खोला। साहब बोले, क्या आप ही एक कार बेच रही हैं? महिला बोली, जी हाँ। उस साहब ने कहा, क्या मैं वो गाड़ी देख सकता हूँ? महिला ने कहा, शौक से आइए। महिला ने गैराज खुलवाया। साहब ने बड़े ध्यान से गाड़ी को देखा तो उनकी आंखें फैल गई, चकित खुली रह गई। ये तो नहीं है। जवाब मिला, एकदम तो नई नहीं है, 25,000 किलोमीटर तक चल चुकी है। तो साहब बोले, लेकिन न्यूज़ में तो इसकी कीमत मात्र 100 रुपये लिखी है। महिला ने कहा, सही छपा है, 100 की ही है, आप 100 दीजिए और ले जाइए। साहब ने कांपते हाथों में 100 रुपये निकाल के दे दिए। महिला ने रुपये लेकर फौरन उसकी रसीद बनाई। साहब को गाड़ी के कागज़ एवं चाबी भी दे दी। साहब बोले, बहन जी, अब तो बता दीजिए कि मामला क्या है, मैं तो सस्पेंस से ही मर जाऊंगा। महिला बोली, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है, मैं तो अपने स्वर्गीय पति की इच्छा पूरी कर रही हूँ। वो अपनी वसीयत में लिख गए थे कि उनके मरने के बाद ये गाड़ी बेच दी जाए और उसमें उससे मिली हुई सारी रकम उनकी सेक्रेटरी शीला को दे दी जाए। पत्नियों के लिए ये एक पैगाम है कि उसके पति ने जो वसीयतनामे ऐसा क्यों लिखा कि वो गाड़ी अपनी पत्नी की बजाय कोई औरत के लिए रख दी थी। ज़रा सोचिए, आपके घर में ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी होता है। चलो, आज का पैगाम आपके लिए, पति पत्नी के लिए बहुत अच्छा है। सोचिए, अच्छा लगता है तो आगे जाइए, आगे भेजिए। मुझे तो कुछ पैसा खर्च करने का मैं यूट्यूब वाले को सलाम करता हूँ, व्हाट्सएप वाले को सलाम करता हूँ, फेसबुक वाले को सलाम करता हूँ कि मुझे बिना पैसे ये मेरा वीडियो अपलोड करने के लिए, जो मेरा सगे संबंधी, मेरा बेटे भी कुछ मुझे ऐसी मदद नहीं करते हैं, वो लोग मुझे मदद करते हैं। आपको देखना नहीं देखना। कभी कोई कहता है कि बकवास करते हो, भाई साहब, अब मेरा बकवास सुनना ना सुनना आप पर छोड़ देता हूँ। आप बकवास भी नहीं कर सकते, इसके लिए मैं क्या कर सकूँ? मैं तो बकवास भी कर सकता हूँ। छोड़िए। कभी किसी को लगता है कि आप किसी व्यक्ति, कोई नेता के विरुद्ध, कोई पक्ष के विरुद्ध बोलते हो, अरे भाई, मुझे क्या ज़रूरत है? आप में दिमाग नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है,
तो मैं क्या करूं? समझ गए ना? चलो मिलते हैं।